बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। हमारा चैप्टर चल रहा है किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें ऑलरेडी हम लोग सीरीज ऑफ वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोटिस्टा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा एंड देन प्रोटोजोन मीन्स दैट एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। आज हम लोगों ने स्टार्ट लेना है किंगडम प्रोटिस्टा में प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट। अब सबसे पहले प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट आर जनरली नोन एज एलजी। हम लोग जब भी बात करेंगे प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट तो उसमें हम डिस्कस करेंगे एलजी को। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई एलजी इज प्लांट लाइक एंड व्हाई नॉट ट्रू प्लांट्स। तो जब हम लोग इस चीज की बात करते हैं कि व्हाई एलजी इज प्लांट लाइक, तो नंबर वन, Algae may be multicellular like plants. Algae may be non-motile like plants. Algae may be autotrophic like plants, means that it contains the chloroplast and photosynthetic pigments. लेकिन क्वेश्चन ये है कि why algae यानी plants like protist are not true plants। तो उसकी जो बेसिक रीजन है वो है because embryo formation, because embryo absent in the life cycle of algae। तो ट्रू प्लांट्स और एलजी में जो बेसिक डिफरेंस है वो है इसके लाइफ साइकिल का। इफ इन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म embryo formation takes place, then called as plant, but if an organism is autotrophic but the embryo formation is absent, then called as algae but eukaryotic। अब हमारे पास हम लोग जब एलजी की बात करेंगे तो एलजी की सबसे पहले क्लासिफिकेशन कि हाउ वी कैन स्टडी टू द ग्रुप ऑफ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट यानी एलजी। तो जब हम लोग एलजी की क्लासिफिकेशन करें तो मेजरली तो एलजी के टू ब्रॉड ग्रुप्स हैं। नंबर वन, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोकैरियोटिक एलजी एंड यूकैरियोटिक एलजी। प्रोकैरियोटिक एलजी या मोस्ट प्रिमिटिव एलजी ऑलरेडी हम लोग लास्ट चैप्टर प्रोकैरियोट्स में डिस्कस कर चुके हैं और वो थी ब्लू ग्रीन एलजी यानी साइनोबैक्टीरिया। तो लिहाजा टाइम वेस्ट किए बगैर सिंपली आपको बताना था कि अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन टू प्रोकैरियोटिक एलजी तो उसमें ब्लू ग्रीन एलजी मींस दैट साइनोबैक्टीरिया होगा। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे चूंकि प्रोटिस्टा के रेलेवेंस और प्रोटिस्टा इज द किंगडम ऑफ यूकैरियोट, तो लिहाजा यहां पे हम लोग यूकैरियोटिक एलजी की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो याद रखें कि क्लासिफिकेशन के लिए कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, लाइक उनके ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक नेचर, लाइक उनमें मोटिलिटी नॉन मोटिलिटी, लाइक प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल और एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल। लेकिन एलजी में जो मेजर पैरामीटर ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। उन्हीं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की वजह से आप मोस्टली के एलजी के ग्रुप्स के नाम भी देखेंगे कि रेड एलजी इज बिकॉज ऑफ रेड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ग्रीन एलजी इज बिकॉज ऑफ ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड लाइक ब्लू ग्रीन एंड अदर मेनी मोर्स। अब क्लासिफिकेशन में नंबर वन, हम क्लासिफिकेशन को एक चार्ट की फॉर्म में डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट कॉलम जो होगा वो होगा फाइलम या डिवीजन ऑफ एलजी। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम में हम लोग डिस्कस करेंगे उस फाइलम या उस डिवीजन का कॉमन नेम, फिर उसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कि इधर वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, फिर उसके बाद उसमें मोड ऑफ लोकोमोशन, फिर उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और लास्ट में उस डिवीजन की एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हमारे पास जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हमारे पास एलजी के नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव एंड नंबर सिक्स, हम लोग 6 डिविजन्स को यहां पे स्केच आउट करेंगे। सबसे पहला डिवीजन है हमारे पास
युगलिनोफाइटा। अब जब हम युगलिनोफाइटा की बात करते हैं तो याद रखें कि बॉटनी में या एलजी स्टडी में जिस चीज के भी लास्ट में फाइटा आए तो उसकी जो रैंक होगा क्लासिफिकेशन में वो फाइलम या डिवीजन होगा। अब जिस तरह फैमिली में मैंने बताया था कि उसके लास्ट में एसी आता है, तो इसी तरह जब लास्ट में फाइटा आए तो फाइटा का जो आपके पास सरफिक्स है इट रिप्रेजेंट टू द डिवीजन लेवल क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास युगलिनोफाइटा में जो कॉमन एग्जांपल है वो है युगलिनॉइड्स। युगलिनॉइड्स जो हैं वो युगलिनोफाइटा का कॉमन नेम है। इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली यूनिसेलुलर है। इसके ऑलमोस्ट मेंबर जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं। लोकोमोशन के एस्पेक्ट से इसमें मोस्टली 2 फ्लैजेला तो हैं, लेकिन जो फ्लैजेला की पोजीशन है वो फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको टिपिकली रिजर्वायर कहा जाता है। उस रिजर्वायर में 2 फ्लैजेला होंगे, 1 आउट ऑफ रिजर्वायर होगा यानी लॉन्ग, और दूसरा ऑलवेज रिटेन इन रिजर्वायर यानी शॉर्ट। इसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो हमारे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। लेकिन जब आज ही हम लोग युगलिनोफाइटा को एलोबरेट करेंगे तो इसके कुछ मेंबर्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एब्सेंट हैं, यानी उनमें डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन या युगलिनोजॉइड्स में है या युगलिनोफाइटा में है कि इसमें ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक बोथ स्पीशीज मौजूद हैं। इसकी एग्जाम्पल में हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज ही युगलिना। नेक्स्ट नंबर पे जो हमारे पास डिवीजन होगा वो होगा पायरोफाइटा। पायरोफाइटा का कॉमन नेम होगा डायनोफ्लैजिलेट्स। इसका नाम डाइफ्लैजिलेट्स यानी डायनोफ्लैजिलेट्स क्यों है? क्योंकि हम लोग इसमें 2 फ्लैजेला को डिस्कस करेंगे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये भी यूनिसेलुलर हैं। इसमें 2 फ्लैजेला तो होंगे, लेकिन 2 फ्लैजेला की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी 1 ट्रांसवर्स होगा और 2 परपेंडिकुलर होगा। तो याद रखें डायनोफ्लैजिलेट्स का नाम बिकॉज ऑफ 2 फ्लैजेला है। 1 ऑफ देम विल बी ट्रांसवर्स व्हाइल अदर विल बी परपेंडिकुलर। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स और फ्यूकोजेंथिन। लेकिन इसमें हमारे पास जो डोमिनेटिंग पिगमेंट होगा वो कैरोटीन होगा। इसकी एग्जाम्पल में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे स्यूरेटियम। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास है कैरिसोफाइटा। जब हम कैरिसोफाइटा की बात करते हैं तो इसका कॉमन नेम हमारे पास होता है डायटम्स। इसमें भी मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। जहां तक डायटम्स की बात है उनमें तो फ्लैजेला एब्सेंट है, लेकिन इसके कुछ मेंबर्स में हमारे पास 2 अनइक्वल फ्लैजेला हो सकते हैं। 2 फ्लैजेला होंगे लेकिन अनइक्वल। अगेन इसमें भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड फ्यूकोजेंथिन। तो इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिमिलर विद पायरोफाइटा यानी डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। नेक्स्ट नंबर पे हमारे इसकी एग्जांपल में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास डायटोमा और दूसरे नंबर पे पिन्नुलेरिया। तो ये एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए, बास टाइम एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर पे जो डिवीजन हम लोग डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फियोफाइटा। फियो का वर्ड ही लास्ट टाइम मैंने बताया था ब्राउन के लिए यूज होता है, तो ये टिपिकली कहलाती है ब्राउन एलजी, कॉमन नेम इसका। इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, मल्टी सेलुलर है और मल्टी सेलुलर में ये लार्जेस्ट टाइप ऑफ एलजी है। इवन जो हमारे पास ब्राउन एलजी के मेंबर्स हैं वो अप टू 100 मीटर लॉन्ग हो सकते हैं। इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जहां तक बात है लोकोमोशन की, तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये मल्टी सेलुलर हैं और इनकी बड़ी लार्ज बॉडीज होती हैं, तो इनकी एडल्ट बॉडी तो सिस्साइल है, यानी एडल्ट बॉडी पे तो ऐसा सच कोई फ्लैजेला नहीं है, लेकिन हाँ इसके गैमीट्स पे मोस्टली 2 फ्लैजेला होंगे।
जहां तक बात है पिगमेंट्स की, तो अगेन कॉमन पिगमेंट्स हैं विद पायरोफाइटा एंड कैरिसोफाइटा यानी डायनोफ्लैजिलेट एंड डायटम्स। इसमें भी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड फ्यूकोजेंथिन कॉमनली पिगमेंट्स हैं, लेकिन इसका जो डोमिनेटिंग पिगमेंट है वो है फ्यूकोजेंथिन। इस फ्यूकोजेंथिन की डोमिनेंसी की वजह से इसकी अपीयरेंस भी हमारे पास जो है वो ब्राउनिश होती है। अब नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास इसकी एग्जांपल में आपने याद रखना है, एक तो टिपिकली ब्राउन एल्गी में वर्ड यूज होता है कैलिप, जो कि लार्जेस्ट है अप टू 100 मीटर लॉन्ग, लेकिन इसके अलावा हमारे पास फोकस पहली स्पीशीज या पहला जीनस इसमें जो ब्राउन एल्गी में है वो फोकस, और दूसरा है हमारे पास माइक्रोसिस्टिस। तो माइक्रोसिस्टिस और फोकस जो हैं वो एक कॉमन एग्जांपल है ब्राउन एल्गी की। नेक्स्ट नंबर पे इंशाअल्लाह अजीज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे रोडोफाइटा। रोडोफाइटा का कॉमन नेम है रेड एल्गी, और इसमें जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो दोनों तरह की है, यानी में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो एल्गी है इसमें लोकोमोशन थ्रू आउट द लाइफ एब्सेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही एमसीक्यूज आता है कि विच एल्गी इज थ्रू आउट द लाइफ सिसाइल या नॉन मोटाइल, तो वो हमारे पास रेड एल्गी है। इवन इसके गैमीट्स में भी फ्लैजेला एब्सेंट होता है, और इनके ऊपर डिपोजिशन होगी कैल्शियम कार्बोनेट की, जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन इन फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स होता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में फोरामिनिफेरा में भी डिस्कस किया था, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह इसमें भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। जहां तक इसके पिगमेंट्स की बात है, तो पिगमेंट्स में हमारे पास क्लोरोफिल ए, कैरोटीन्स और फाइकोएरिथ्रिन है। अब इसके टिपिकल पिगमेंट्स तो क्लोरोफिल ए, कैरोटीन और फाइकोएरिथ्रिन है, जो कि ऑलमोस्ट आपके पास रेडिश अपीयरेंस देते हैं। लेकिन जब हम इंशाल्लाह रोडोफाइटा का डिटेल डिस्कशन करेंगे तो वहां पे हम एक इंटरेस्टिंग चीज को पढ़ेंगे कि इन रेड एल्गी नॉट ओनली रेड कलर एल्गी इज क्लासिफाइड। रेड एल्गी में जरूरी नहीं है कि रेड एल्गी में रेड कलर एल्गी होगी। रेड एल्गी में क्लासिफिकेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है लोकोमोशन फ्रॉम ऑल ग्रुप्स। द एल्गी विच विल बी नॉन मोटाइल दैट विल बी क्लासिफाइड इन रेड एल्गी। इसकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं उनमें हमारे पास कॉन्ड्रस, पॉलीसिफोनिया और जो हैं वो हमारे पास जिलिडियम, पॉलीसिफोनिया और कॉन्ड्रस जो हैं वो कॉमन एग्जांपल है किस चीज की, रेड एल्गी की। लास्ट ग्रुप में हम लोग जो डिटेल डिस्कस करेंगे वो क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा में जब हम डिस्कशन करेंगे तो क्लोरो का आप सबको पता है कि टर्म यूज ही ग्रीन के लिए यूज होता है, तो ये टिपिकली कहलाती है, कॉमन नेम इसका ग्रीन एल्गी। इसकी ऑर्गेनाइजेशन या तो यूनिसेलुलर होगी इंडिविजुअल यानी सोलैरिटी, या तो यूनिसेलुलर तो होगी लेकिन कॉलोनियल फॉर्म में, या तो मल्टी सेलुलर। तो इसमें ऑल थ्री टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट, यूनिसेलुलर इंडिविजुअल, यूनिसेलुलर कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन क्लोरोफाइटा। नेक्स्ट नंबर पे इसमें जो फ्लैजेला हैं वो मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे तो होंगे, मल्टी सेलुलर पे नहीं है। यूनिसेलुलर में जैसे क्लोमेडोमोनास में या वोल्वॉक्स वगैरह में फ्लैजेला होंगे 2। हाँ, मल्टी सेलुलर जो हैं उनके गैमीट्स पे मोस्टली 2 फ्लैजेला होंगे। जैसे हम लोग डिटेल से बात करेंगे यहां पे अल्वा की, तो अल्वा में हमारे पास उसके गैमीट्स पे 2 फ्लैजेला होंगे, एडल्ट बॉडी पे नहीं है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कॉमनली क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीन। इसकी एग्जांपल में मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल स्टडीज का मॉडल, जितनी भी आप फोटोसिंथेसिस या फिजियोलॉजिकल स्टडी करते हैं वो ग्रीन एल्गी के जिस मेंबर पे आपने हिस्ट्री पढ़ी है वो आपके पास है क्लोरीला। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास अल्वा, जिसका लाइफ साइकिल भी हम लोग डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस में। फिर उसके बाद यहां पे मैंने जानकर एक मेंबर ऐड किया एसिटा ब्यूलेरिया।
एसिटाब्यूलेरिया की बड़ी जबरदस्त एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंस है कि एसिटाब्यूलेरिया का एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट में बड़ा रोल है इसकी हिस्ट्री स्टडी करने में। एसिटाब्यूलेरिया की हमारे पास यूनिसेलुलर है लेकिन लेंथ जो है वो अप टू 3 इंचेस होती है, यानी ये लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एलजी है। और फिर लास्ट में सबसे कॉमन ग्रीन एलजी स्पायरोजाइरा। तो यहां तक तो एक लेआउट था, एक स्केच था फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलजी। अब हमारे पास आज जो है वो हमने साथ एक और चीज को यानी यूग्लिनोफाइटा यानी यूग्लिनोजॉइड के मेंबर यानी यूग्लिना को एलोबरेट करना है। अब जब हम लोग यूग्लिनोफाइटा की बात करेंगे तो यूग्लिनोफाइटा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि यूग्लिनोफाइटा का जो कॉमन मेंबर है यूग्लिना, हम लोग अगर इसके हैबिटेट की बात करेंगे तो इसका हैबिटेट कॉमनली जो है वो फ्रेश वाटर या तो मेरीन वाटर या तो मॉइस्ट प्लेसेस हो सकती हैं। हमारे पास इसका कॉमन हैबिटेट है क्या, फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर एंड मॉइस्ट प्लेसेस या मॉइस्ट इकोसिस्टम। उसके बाद ऑलरेडी हमने बात की कि ये मोस्टली यूनिसेलुलर हैं। जहां तक बात है फ्लैजेला की, तो फ्लैजेला इसमें 2 हम पढ़ेंगे, अभी डायग्राम पे हम जाते हैं। एक लार्ज होगा, एक स्मॉल होगा, एक लॉन्ग होगा, एक शॉर्ट होगा। फिर उसके बाद इसमें जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन डुअल है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें डुअल है। इसके 40 जेंड्रा ऑलमोस्ट जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं, 40 जेंड्रा जो हैं इसके ऑटोट्रॉफिक हैं। बाकी जो हैं वो आपके पास अदर जेंड्रा हेट्रोट्रॉफिक हैं। उनमें हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एब्सेंट हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है। जबकि 40 जेंड्रा इसके कॉमनली ऑटोट्रॉफिक हैं। अब ये ऑटोट्रॉफिक के अंदर भी फर्दर डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, उसको भी इंशाल्लाह हम एलोबरेट करेंगे। अब अगर यूग्लिना की, एक टिपिकल यूग्लिना की हम सेलुलर स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले ये इसका मॉडल स्केच है। मॉडल स्केच में सबसे पहले ये जो ऊपर फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ये फिलामेंट ऑफ लॉन्ग फ्लैजेलियम है। ये लॉन्ग फ्लैजेलियम का काम है लोकोमोशन, कि ये इसकी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराएगा। नेक्स्ट नंबर पे ये जो रेड कलर का इन्वेलप है, ये रेड कलर का इन्वेलप बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इसकी सेल मेम्ब्रेन को। अच्छा, यहां पे इंटरेस्टिंग बात एक और भी है कि ये वाइड ग्रुप ऑफ एलजी ऑन विच सेल वॉल इज एब्सेंट। यहां पे आप देखें तो सेल वॉल इसकी रिप्रेजेंट नहीं की हुई यूग्लिना में, क्योंकि इस पे सेल वॉल एब्सेंट है, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के नीचे आपको ब्लैक कलर का एक इन्वेलप नजर आ रहा होगा। ये इन्वेलप हम लोगों ने सिलिएट्स में भी पढ़ा था, पेलिकल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, यहां पे भी एमसीक्यूज है कि इन केस ऑफ सिलिएट्स द पेलिकल लेयर इज above the cell membrane, while in case of यूग्लिना the pellicle is below the cell membrane। तो याद रखना है कि पेलिकल अगर सिलिएट्स में आप पढ़ेंगे तो above the cell membrane प्रोटीनिशियस लेयर है, लेकिन इन केस ऑफ यूग्लिना जब आप पढ़ेंगे तो ये बिलो द सेल मेम्ब्रेन जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये आपका पास प्रोटीनिशियस लेयर है। इसी वजह से, इसी पेलिकल प्रोटीनिशियस लेयर की वजह से चेंज इन शेप ऑफ यूग्लिना भी आती है। फिर उसके बाद यूग्लिना में हमारे पास यहां पे एक पिगमेंटेड रीजन होता है जिसको कहा जाता है आई स्पॉट। ये जो आई स्पॉट है ये फोटो ससेप्टेबल या लाइट ससेप्टेबल है, यानी इसका काम है डिटेक्शन ऑफ लाइट। चूंकि ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है तो डिटेक्शन ऑफ लाइट के लिए जो इसमें पिगमेंटेड स्पॉट होगा उसका नाम है आई स्पॉट। फिर आई स्पॉट के साथ ही आप देखें तो यहां पे मौजूद एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है जिसको कहा जाता है रिजर्वायर, जो कि सिंबॉलिकली ब्लू कलर से यहां स्केच में रिप्रेजेंट है। ये जो फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है रिजर्वायर, इससे ओरिजिनेट होते हैं 2 फ्लैजेला, लॉन्ग फ्लैजिलियम और दूसरा ग्रीन कलर का आप देखें तो शॉर्ट फ्लैजिलियम। लॉन्ग फ्लैजिलियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन
but the short flagellum remains always in reservoir. नेक्स्ट नंबर पे, चूंकि ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, और लास्ट टाइम मैंने सिलिएट्स में भी बात की थी कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स का एक प्रॉब्लम होता है एंडोस्मोसिस, कि उनकी बॉडी चूंकि हाइपरटॉनिक होती है और मीडियम जो है वो हाइपोटॉनिक होता है, इसलिए इनफ्लक्स ऑफ वाटर होता है, एंडोस्मोसिस होती है, जिसके रिजल्ट में बस्टिंग ऑफ सेल भी हो सकती है। तो उस बस्टिंग ऑफ सेल से प्रिवेंट करने के लिए यहां पे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल अगेन फ्रेश वाटर यूग्लिनोजॉइड्स में होगा, जिसका काम है लोकोमोशन, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल